तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। देखिए हम पहले अदिश और सदिश के बारे में जानेंगे। अदिश क्या है, सदिश क्या है। देखिए अदिश सदिश वर्ड से ही क्लियर है कि अदिश यानी कि जिसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण है, वो क्या होगा अदिश। सदिश यानी कि जिसमें दिशा के परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी है, वो क्या होगा सदिश। ठीक है, जैसे देखिए कि 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जो है वो क्या हो गया आपका सदिश। लेकिन मतलब उत्तर दिशा में वो क्या हुआ आपका दिशा, लेकिन 2 किलोमीटर जो है वो क्या होगा परिमाण। ठीक है, तो अदिश यानी कि अदिश राशि में क्या होगा केवल परिमाण होगा, लेकिन सदिश राशि में जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे क्या है कि समवेग। देखिए समवेग और समवेग का मतलब क्या हुआ यानी कि वेग के साथ साथ द्रव्यमान भी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मतलब m इंटू वी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी जो है आपका सदिश है, तो संवेग भी क्या होगा सदिश होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बल के बारे में देखिए, आप खुद ही सोच के देखिए कि बल आप किसी भी दिशा में तो लगाएंगे, चाहे वो पूरब बल देखिए आप पूरब की ओर लगाएंगे, पश्चिम की ओर लगाएंगे, या उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा में, मतलब बल तो किसी भी दिशा में कहीं भी तो लगाएंगे, तो मतलब बल भी क्या है, बल जो है वो भी आपका सदिश है, क्योंकि बल जो है बल में भी दिशा होता है। तो बल में यानी कि बल में जो दिशा होता है, यानी कि बल में भी मतलब का परिमाण के साथ साथ इसमें भी दिशा भी होता है, तो बल जो है वो क्या है आपका सदिश है। उसके बाद क्या है द्रव्यमान। देखिए आप द्रव्यमान क्या है, आप खुद ही सोचिए कि द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता है, द्रव्यमान में दिशा होगा। अब देखिए किसी भी दुकान पे हम जाते हैं, हम दूध लेने जाते हैं, या हम फल खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो क्या कहते हैं हम कि 1 केजी दे दीजिए, 2 केजी दे दीजिए, ये तो हम नहीं कहते। यानी कि चीनी लेने जाते हैं हम, तो क्या करते हैं, चीनी लेने जाते हैं तो देखते हैं कि हम कहते हैं 1 केजी दे दीजिए, आधा केजी दे दीजिए, जो भी होता है, लेकिन ये तो नहीं कहते कि हमें चीनी इस दिशा में चाहिए, नहीं कहते हैं। तो मतलब द्रव्यमान जो है वो क्या है, द्रव्यमान जो है आपका अदिश है, द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान। वेग के बारे में है, वेग क्या होता है, वेग जो है यानी कि वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन जो है वो आपका सदिश राशि है, तो वेग क्या होगा, वेग भी आपका क्या होगा सदिश राशि होगा। अब देखिए विस्थापन के बारे में बात कर लेते हैं कि विस्थापन सदिश राशि कैसे है। ठीक है, देखिए विस्थापन सदिश राशि क्या है कि विस्थापन क्या होता है, यानी किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि एक रास्ता हो सकता है जिसका कि एक घूम के रास्ता हो सकता है, दूर दराज मतलब किसी रास्ते से भी, यानी कि वो जो रास्ता वो तो उसका लंबा ही होगा। ठीक है, लेकिन विस्थापन जो उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन जो होता है वो उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, यानी कि दिशा उसका फिक्स होता है, तो विस्थापन जो है इसीलिए सदिश है। विस्थापन जो है, विस्थापन जीरो भी, मतलब विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है। कब कैसे स्थिति में जीरो होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है ऑफिस और घर के बीच का दूरी जो है वो कितना है 50 किलोमीटर, तो एक व्यक्ति जो है वो अपने घर से ऑफिस गया और फिर वो रिटर्न आ गया, मतलब जहाँ से गया था वहीं आ गया। ऐसे स्थिति में क्या होगा, विस्थापन उसका जीरो होगा। दूरी तो उसका होगा कि 50 किलोमीटर जाने का, 50 किलोमीटर आने का, लेकिन विस्थापन जीरो हो जाएगा ऐसे स्थिति में। ठीक है, विस्थापन भी आप समझ गए, तो मतलब समझ गए तो विस्थापन सदिश क्यों है। अब तो चलिए आई थिंक कि आप सब समझ गए होंगे, तो द्रव्यमान, इसका आंसर क्या हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपके लिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में केवल परिमाण है दिशा नहीं। आप देखिए खुद ही, केवल परिमाण किस में है, दिशा किस में नहीं। कार्य, आवेग, विस्थापन, बल। देखिए विस्थापन के बारे में हम बात किए ही, बल के बारे में भी बात किए ही। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कार्य और आवेग। ठीक है, यही है। देखिए कार्य के बारे में आप खुद ही देखिए, कार्य का जो है, कार्य का दिशा होगा, बताइए कार्य में दिशा होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि कार्य जो है वो, यानी कार्य जो है वो बिना दिशा के हैं, उसमें दिशा नहीं होगा। तो कार्य क्या होगा, कार्य जो है आपका अदिश राशि होगा, सदिश राशि नहीं होगा, है ना। कार्य क्या सदिश होगा, नहीं होगा, कार्य में जो है वो दिशा नहीं है। ठीक है, आवेग जो है, आवेग में दिशा, मतलब आवेग और क्या है विस्थापन, बल विस्थापन के बारे में बात हम कर लिए हैं। कार्य जो है वो अदिश राशि है, जिसमें कि केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। आप खुद ही देंगे, कार्य तो हम कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिशा नहीं होता है। जबकि वेग और विस्थापन, यानी कि आवेग, विस्थापन और ये सब जो है ये आपका सदिश राशि है, इसमें जो है दिशा होता है, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों ही होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, बताइए आप लोग। ये क्या है? संवेग, विस्थापन, कार्य, बल। देखिए कार्य के बारे में पहले भी बात की कि कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, तो कार्य क्या होगा? दिशाहीन होगा, मतलब कार्य जो है, कार्य में दिशा, कार्य जो है वो बिना दिशा के हैं, इसलिए ये अदिश राशि है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? आवेग। आवेग क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि 2 के मतलब 20 kg आप किसी सामान को 5 मिनट तक उठा के रखिए और वही 20 kg सामान को आप 5 घंटे तक उठा के रखिए, क्या ये दोनों बात एक होगा? नहीं होगा। तो आवेग क्या है? बल गुना टाइम, ठीक है। बल जो है वो सदिश है, तो आवेग भी क्या होगा? सदिश होगा, ठीक है। विस्थापन के बारे में हम बात ही कर लिए हैं कि वो सदिश है विस्थापन। उसके बाद क्या है? कार्य के बारे में बात कर ली कि कार्य जो है वो अदिश है। संवेग जो है, संवेग क्या है? संवेग भी जो है आपका वो सदिश है। देखिए संवेग को आप ऐसे समझिए, ठीक है। संवेग क्यों जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई साइकिल वाला एक है, वो आ रहा है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, और वो एक व्यक्ति को धक्का मार देता है। और एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, वही 20 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है और वो भी धक्का मार देता है। क्या दोनों एक ही, यानी कि दोनों का एक ही मतलब होगा? नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? वाहन कितना भारी है इस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए संवेग का जरूरी है, ठीक है। संवेग का जरूरी है, मतलब क्यों पढ़ते हैं हम संवेग को? क्योंकि बल के बारे में जानने के लिए हमें केवल उसके स्पीड से ही मतलब नहीं है, उसके मास से भी मतलब है। नहीं तो ट्रक और साइकिल से टकराने पर एक ही बात होता है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसमें आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए संवेग के बारे में बात कर लिए, विस्थापन, कार्य, बल सभी के बारे में बात कर लिए, बल के बारे में बात कर लिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा? कार्य। कार्य में जो है दिशा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश इनमें से नहीं है? देखिए क्या है? शक्ति, बल, आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण। देखिए शक्ति क्या है? शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। देखिए शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 आदमी हैं, एक आदमी का शक्ति जो है ज़्यादा है, दूसरे आदमी का शक्ति जो है कम है, तो 1 घंटा में ज़्यादा काम कौन करेगा? 1 घंटा में ज़्यादा काम कौन करेगा? वही करेगा जिसके पास की शक्ति ज़्यादा है। मतलब क्या हो? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। 1 घंटा में जिसके पास, यानी कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति वो 1 घंटा में ज़्यादा काम करेगा, जिसके पास कम शक्ति वो 1 घंटा में कम काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें कोई दिशा, यानी कि शक्ति जो है, यानी कि कार्य में दिशा नहीं है, मतलब शक्ति में भी दिशा नहीं है। शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऊर्जा के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऊर्जा क्या है ये समझिए। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे देख लीजिए कि एक टॉर्च है और एक बड़ा सा बैटरा है, तो टॉर्च भी तो, यानी कि टॉर्च ले लिए या फिर हमारा इमरजेंसी लाइट ले लीजिए। इमरजेंसी लाइट जलाएंगे तो वो कितना टाइम तक चलेगा? वो 3, 4, 5 घंटे, ऐसे 2, 4 घंटे ऐसे कुछ चलेगा। लेकिन एक बैटरा जो होगा उसको हम जलाएंगे तो वो कब तक? वो काफ़ी लंबा टाइम तक चलेगा। मतलब दोनों का क्षमता जो है वो अलग अलग है। ऐसे भी देखिए कि हम जब फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम फ़ोन में देखते हैं कि कितने mAh का हमारा बैटरी है, यानी उसका हम क्षमता देखते हैं कि कितना है, यानी कि कितना टाइम तक वो चलेगा। जिसका कम रहता है, यानी जिसका 4000 mAh रहता है, 45 मतलब ऐसे कुछ रहता है, तो और किसी का 5000 है, तो ऑब्वियसली 4000 में से 5000 का mAh जिसका होगा वो ज़्यादा जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो यानी कि क्षमता हम देखते हैं उसका क्षमता कितना है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? शक्ति, ठीक है। ज़्यादा समय में, यानी 1 घंटा में ज़्यादा काम जो करेगा उसको यानी कि वो क्या हो जाएगा? शक्ति। लेकिन इस क्षमता जो है ये ऐसा नहीं कि 1 घंटा में, उसका ज़्यादा टाइम तक चलेगा। यानी कि यदि हम बैटरा जलाएंगे और टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो उसका रोशनी जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन बैटरा का काफ़ी टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो कार्य, शक्ति, कार्य और ऊर्जा के बारे में हम जान लिए। बात हो रहा है यहाँ पे बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या है? देखिए इसको भी समझना जरूरी होता है कि बल आघूर्ण मतलब टॉर्क। जैसे देखिए फैन घूमता है तो कैसे घूमता है? गोल गोल घूमता है ना। फैन गोल घूमता है, आगे पीछे क्यों नहीं घूमता है? ये गोल ही क्यों घूमता है? आगे पीछे भी तो घूम सकता था, लेकिन ये आगे पीछे नहीं घूमता है, गोल गोल ही घूमता है। इसका कारण क्या है? टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं आम भाषा में कि ऐसा बल जो किसी भी चीज को गोल गोल घुमाए, ये
आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसा बल जो किसी भी चीज़ को गोल गोल घुमाए वो क्या होगा, बल आघूर्ण। ठीक है, बल जो है वो सदिश है, ये आपको पता ही है, तो बल आघूर्ण भी क्या होगा, सदिश होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है वो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, बल आघूर्ण भी आप समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इनमें से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, तो शक्ति जो है वो सदिश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी कि इसमें से कौन से सदिश नहीं है। ठीक है, देखिए हाँ क्या है यहाँ पे, देखिए मतलब आवेग के बारे में हम बात कर लिए, बल के बारे में बात कर ही लिए, विस्थापन के बारे में बात कर लिए, बात रही अभी बस विद्युत प्रवाह के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि विद्युत प्रवाह क्या है। देखिए विद्युत प्रवाह का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इन जनरल लोग जो है यूज तो करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन, लेकिन क्या होता है यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये बात तो हम करते हैं, लेकिन ये सब क्या है, एक अपवाद है जिसमें लोग डायरेक्शन तो यूज करते हैं लेकिन ये अदिश राशि है, क्योंकि सदिश के और भी सारे गुण होते हैं जो कि इसमें नहीं है। तो यानी कि विद्युत प्रवाह जो है ये क्या है, ये अदिश राशि है, ये सदिश नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। हाँ, इसको देखिए कि क्या है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में वेक्टर यानी कि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है? क्या है? दाब, विस्थापन, बल, संवेग। देखिए विस्थापन के बारे में बात की, वो क्या है, सदिश है, बल भी सदिश है, संवेग भी सदिश है, तो है क्या, दाब। ठीक है, दाब के बारे में देखिए आप, दाब के बारे में आप देखिए कि दाब क्या सदिश है, दाब जो है वो क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, जबकि विस्थापन, बल और संवेग ये सब क्या है, सदिश है। ठीक है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, लेकिन दाब में नहीं होता है। ठीक है, आप खुद देखिए, एक पेन कैसे खड़ा कीजिए और देखिए दाब लगा, क्या दिशा है उसका, कोई नहीं है, मतलब दाब में जो है दिशा नहीं होता है। दाब जो है वो आपका क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग में डैश होता है। संवेग में क्या होता है बताइए, संवेग में क्या होगा। देखिए संवेग जो है वो क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, मतलब क्या होगा, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, है ना, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए आपको यानी कि परिमाण और दिशा दोनों, यानी कि संवेग में परिमाण और दिशा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमाण और दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि सदिश राशि का उदाहरण क्या है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है, सदिश कैसे है, हम कैसे समझेंगे, ये तो बात हम पहले क्वेश्चन में ही कर लिए हैं कि सदिश कैसे हैं, अदिश कैसे हैं, इस बात को हम कैसे समझेंगे। सीधी सी बात है, सदिश वो राशि जिसमें दिशा यानी कि सदिश, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, वो क्या होगा, सदिश होगा, और जिसमें कि सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, वो क्या होगा, अदिश राशि। आप देखिए वजन, तापमान, वेग, लंबाई, आप खुद देखिए, यानी कि इसमें सदिश कौन सा होगा, वेग, वजन, तापमान, लंबाई, इस सब का कोई दिशा होगा, नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेग। ठीक है, और ये जो है वजन, तापमान, लंबाई, ये सब क्या होगा, अदिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। सदिश राशि कौन है, अब बताइए। कार्य के बारे में भी हम बात किए हैं, गति के बारे में विस्थापन, ऊर्जा। देखिए सदिश राशि कौन है, इसमें से विस्थापन, ऊर्जा भी जो है उसमें दिशा नहीं होता है, गति में भी नहीं, कार्य में भी नहीं। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में भी, है ना। तो विस्थापन में जो है यानी कि परिमाण के साथ साथ जो है वो दिशा भी होता है, तो विस्थापन क्या होगा आपका, सदिश राशि। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था
देखिए सारे क्वेश्चन का मतलब एक ही है कि सबको बस इतना है कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है, ठीक है, किसमें दिशा है किसमें दिशा नहीं है, ये हम क्वेश्चन को पढ़ के समझने का कोशिश करेंगे। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, यानी कौन सी एक सदिश राशि है, ठीक है, क्या है, समय, तापमान, दूरी, वेग। तो वेग जो यानी कि देखिए अब दूरी है नहीं, वो समय है नहीं, ये तापमान है नहीं, ये सदिश, वेग जो है ये क्या है, ये सदिश है। वेग में जो है यानी कि दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इस बारे में तो हम बात किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। देखिए बल और त्वरण की दिशा जो है वो हमेशा एक समान होती है, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो है बल और त्वरण एक दूसरे से यानी एक दूसरे के सीधे अनुपात में होते हैं। तो और सब जो है और यानी कि बल और वेग या समवेग की दिशा जो है अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बल और त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि कुछ राशियों में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार के भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, जिस भौतिक राशि के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि वेग, बल और संवेग, ये सब क्या है, ये सब जो है मतलब ये सब जो है यानी कि वेग, बल, ये सब क्या है, और यानी कि अदिश राशि हो तो उसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। वेग, संवेग, बल, ये सब क्या है, सदिश है। जबकि समय, चाल, द्रव्यमान, ये सब क्या है, ये सब अदिश है। तो सदिश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा और परिमाण किसमें होते हैं, तो संवेग के बारे में हम बात की कि संवेग में जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। चाल में तो होगा नहीं, द्रव्यमान में तो होगा नहीं, दूरी में तो होगा ही नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है। बल, इसमें बस बल ही है जो अदिश राशि नहीं है। बल में जो है बल सदिश है, बल में जो है यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बल में है, तो बल जो है वो क्या है, सदिश है। बाकी तीनों जो है वो क्या है, अदिश। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्या है कि कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, या दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होते हैं, परिमाण नहीं। ये हम बात कर चुके हैं कि कार्य में जो है दिशा नहीं होते हैं, केवल परिमाण होते हैं, है ना। कार्य में दिशा नहीं होगा, परिमाण होगा। कार्य हम कौन सी दिशा में करेंगे, कार्य के किसी भी दिशा में होता है, मतलब कार्य में जो है दिशा नहीं होता है, कार्य में जो क्या होता है, केवल परिमाण होता है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यानी कि दूरी जो है, हाँ ये हम बता, दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हाँ चलिए हम दूरी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जब दूरी की बात आई है तो हम दूरी के बारे में बात कर ही लेते हैं। देखिए दूरी क्या है, किसी भी वस्तु की गति के दौरान तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो रास्ते की लंबाई होती है उसे क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, यानी डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसके घर से और उसके स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितना, यानी कि वो मान लेते हैं कि हम 50 किलोमीटर हैं या 40 किलोमीटर है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो घर से स्कूल तक की जो मतलब जो रास्ता जाएगा उसका लंबाई जो है उसे ही दूरी कहते हैं, ठीक। उसको क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। यहीं पे एक पॉइंट और है कि निश्चित बिंदु के बीच भिन्न भिन्न मार्ग पर चली गई दूरी भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि एक बच्चा जो है उसको स्कूल से
घर से स्कूल तक जाने के एक ही रास्ते में कई सारे रास्ते हो सकते हैं, जिसमें कि उसका दूरी भी अलग अलग हो सकता है ना। यदि अलग अलग रास्ते से जाएगा तो अलग अलग, किसी कहीं शॉर्टकट होता है या लंबा दूरी होता है, तो जिस रास्ते से जैसे रास्ते से जाएगा वैसा दूरी होगा उसका, ठीक है। उसका अलग अलग भी दूरी हो सकता है, यानी कि मतलब इसका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी दो निश्चित बिंदु है जहाँ से आप चले हैं, ठीक है। जहाँ से आप चले यानी कि सीधे से स्कूल है और क्या नाम है घर है, तो घर से आप चले हैं स्कूल जाते हैं, यानी कि कई अलग रास्ते से गए हैं तो आपका दूरी भी जो है वो अलग होगा। यानी कि किसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी रास्ते से जाने की दूरी जो है वो 20 किलोमीटर है और किसी रास्ते से 30 किलोमीटर है, तो दूसरे रास्ते से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका दूरी जो है चलने का वो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब सीधा रास्ता भी हो सकता है, कोई शॉर्टकट भी हो सकता है, जो हो सकता है 20 किलोमीटर जहाँ 10 किलोमीटर भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी से यह पता नहीं होता है कि वस्तु किस दिशा में जाती है और वो अंत में किस स्थान पर पहुंचती है, ठीक है। उसका निश्चित बिंदु नहीं होता, तो इसलिए यानी कि मतलब क्या होगा, यानी कि दूरी जो है वो क्या होगा, अदिश राशि है, वो सदिश नहीं होगा। और दूरी जो है वो आपका धनात्मक होता है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, जबकि विस्थापन जो है, विस्थापन आपको ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ही 0 है तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ऑब्वियसली 0 होगा। अगर दूरी मान लीजिए किसी व्यक्ति का कहीं से कहीं जाने का 5 किलोमीटर जाने का होता है, 5 किलोमीटर आने का होता, तो उस स्थिति में भी दूरी तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन विस्थापन कितना होगा, 0 ही होगा। लेकिन अगर वस्तु का दूरी ही 0 है तो विस्थापन ऑब्वियसली 0 ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, आप खुद ही बताओ। ऐसे स्थिति में देखिए हम विस्थापन के बारे में बात किए हैं, ठीक है, कि जहाँ से गया है वहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 100 मीटर ऊंचे तक तो गया है, लेकिन फिर वो नीचे आके उसी व्यक्ति के पास आ गया, मतलब क्या हुआ, इस स्थिति में विस्थापन जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूरी तो आपका हो जाएगा 100 मीटर जाने 100 मीटर आने का, लेकिन विस्थापन जो ऐसे स्थिति में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्या है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, तो विस्थापन जो है वो वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, विस्थापन होता है, यानी कि विस्थापन सदिश राशि गुणनफल विस्थापन होता है ना, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी कि विस्थापन जो क्या है, सदिश है, जो वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आपको विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग, कहा जाता है कि वह क्या है। देखिए जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो क्या कहा जाता है कि वह जो है गतिशील है। यदि स्थिति नहीं बदलती तो वस्तु क्या होता है, विराम की मतलब स्थिति में मानी जाती, लेकिन अगर चल रही है तो मतलब क्या है, गतिशील है, ठीक है, क्या होगा, गतिशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति क्या होगी, बताइए। क्या होगा बताइए।
4 बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, यानी कि समय कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपको 60 सेकेंड, और दूरी कितना 288 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा आपको 4.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।